जंगली कुत्ते घूम रहे थे। इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा था कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। देखिए आप, बड़े बड़े राजा हुए, कहां है आज? कहां है वो राजा जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए? मुझे याद है, मैं पिछले साल बीदर में था, और बीदर का किला जो है, कर्नाटक के अंदर एक जगह है बीदर, वहां एक किला था, फोर्ट था, जहां मैं घूम रहा था। और सुबह सुबह जब हम वहां पर 9 बजे गए तो वहां केवल जंगली कुत्ते घूम रहे थे। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, कहता सर अब इस किले में कोई नहीं आता, ये 500 700 800 साल पुराना है, अब इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है। वहां एक स्थान पर बैठ के मैं सोचने लगा, उस राजा ने कितना पैसा और कितनी शक्ति लगाई होगी इस किले को बनाने के लिए, लेकिन आज उसे कोई नहीं जानता। गाइस, तुम लोगों को ये बंदा दिख रहा है ना, ये जो मैं मूल रूप से आगरा का हूं, तो आप सब जानते हैं कि ताजमहल, लाल किला, इट्स ऑल इन वेन। वो राजा कहां है, उनकी सेनाएं कहां है, उनका वर्चस्व और वैभव कहां है, उनकी क्रांतियां कहां है? सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग हैज गॉन। लेकिन एक राजा ऐसा है जिसका राज आज भी कायम है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और आप जानते हैं, उसने कभी कोई किला नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए हजारों बड़े बड़े किले बनाए गए। आप जानते हैं, उसने कभी कोई गीत नहीं लिखा, लेकिन उसके ऊपर अरबों खरबों गीत जो हैं वो लिखे गए। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी। जीसस नेवर रोट एनी सिंगल बुक। पर आज संसार के अंदर अगर सबसे अधिक किसी के ऊपर पुस्तकें हैं तो वो यीशु मसीह के ऊपर है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप किसी संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, कोई धर्माचार्य, कोई राजनीतिक व्यक्ति को सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं। आप सेलिब्रेट करने आए हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को। यह आपका अधिकार है, यह आपके लिए आनंद की बात है कि आप उसे जाने। यह आपके लिए चुनौती है, खासतौर पर जवान बच्चे, जितने जवान बच्चे बैठे, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप उस प्रभु को जानिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे माता पिता के लिए कि उन्होंने परमेश्वर को जानने के लिए हमेशा हमें प्रेरित किया, चाहे हमें दंड देना पड़े। हमें दंड देकर भी उन्होंने प्रेरित किया कि आपको कलीसिया आना है, इस प्रभु को जानना है, आपको आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा में हिस्सा लेना है। मेरी माता जी बैठी हैं, पूछिए आप। एक बार ऐसी एक सभा को छोड़कर मैं भाग गया था क्रिकेट खेलने के लिए। मेरी माता ने मेरे सारे कपड़े और मेरी सारी किताबें सड़क पर फेंक दी, एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परमेश्वर के साथ चलना होगा। यू हैव टू वॉक विद जीसस। जब मैं 11th क्लास में था, मुझे याद है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को आगे आने का मौका दिया, प्रेरित किया। क्योंकि आप सच्चे पवित्र परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आपका नाम और आपकी सेवा युगों तक याद रखी जाएगी। आप एक बड़े काम के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। प्रभु ने इसलिए आपको बुलाया था कि आप और आपकी संतान परमेश्वर के राज्य में सिद्ध होती जाए। लेट्स लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 36 पद में एक बहुत